हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की आज की एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे डेली चार्ट दिख रहा होगा निफ्टी बैंक का। और डेली चार्ट पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन विजिबल होगी। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे 43,080। और बाजार ने आज हाई बनाया है 43,040। तो आज के हाई से 40 पॉइंट ऊपर का अभी स्कोप बचा है। तो उसके बाद से एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए और हो सकता है कि बाजार इसको डायरेक्टली भी क्रॉस कर जाए। तो उसे देखने के लिए, समझने के लिए अब हमें थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। और हम कल के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे कि हमें कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, सारे सिनेरियोज में कैसे ट्रेड करना है। तो मैं आपको सबसे पहले ओवरली चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओवरली चार्ट पे आपको ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि बाजार ने अभी तक इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं दिया है। अगर क्यों क्यों अब इम्पोर्टेंट है ये राइजिंग ट्रेंड लाइन। देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई। मैं आपको थोड़ा सा इस पे दिखाता हूँ। यहाँ से ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई, यहाँ पर रीटेस्ट किया और ये एक सेकंड रीटेस्ट हुआ। तो अगर बाजार अब इसको रीटेस्ट करता है ना फ्रेंड, तो फिर बाजार यहां से ब्रेक डाउन देने की कोशिश करेगा। हम और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, बाजार कहां तक जा सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। लेकिन एज अ बुल आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जोन पे हम एंटर कर रहे हैं और बाजार ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास पास भी चल रहा है। तो अगर ब्रेक डाउन दिया तो काफी तेजी से फॉल आएगा नीचे की तरफ। तो अब हमारे को ट्रेड कैसे करना है, देखिए मैंने यहाँ पर अपनी स्टडीज करके ऑलरेडी रख दी है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है आपके लिए फ्रेंड्स। 15 मिनट चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा और मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। देखिए, कल हम लोग, सॉरी परसों हमने जो एनालिसिस करी थी उस पे ये बताया था कि बाजार के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 43,000 तक का आता है। तो अब ये 42,970 से लेके, जो 42,970 है, उससे लेके 43,070, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन मैंने हमने आपको अभी डेली चार्ट पे दिखाया कि ये रेजिस्टेंस जोन क्यों है। तो अगर रेजिस्टेंस वहां पर फेस करेगा तो हमें ट्रेड कैसे करना है कि देखिए, नंबर वन, अगर बाजार गैप अप खुल गया, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो गई बाजार की और बाजार सीधा 42,970 से 43,070 के आसपास कहीं भी खुल गया, वहां पे, वहां पर हमें क्या करना है, वहां हमें वेट करना है। हमें देखना है कि भाई बाजार वहां करते क्या है। ठीक, अगर वहां कंसोलिडेशन होता है या फिर कोई एक रिवर्सल कैंडल वहां पे बनती है, तो फिर फ्रेंड्स हम उस जो रिवर्सल कैंडल होगी ना, उसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, और फिर ट्रेड लेंगे। और नीचे के हमारे क्या टारगेट होंगे फ्रेंड्स, हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि बाजार इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा। और हमारा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा सबसे पहला, जो हमारा यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे 42,860 के आसपास, जो कि हमने पिछली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि 42,860 जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और 42,860 का ये जो लेवल है फ्रेंड्स, ये एक देखिए, यहां से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और फिर फेल हुआ और अब आज फाइनली इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल जो है ना, पहले सपोर्ट का काम करेगा। तो 42,860 अगर ब्रेक हो जाता है, तब फिर ये जो हमारे नीचे के सपोर्ट जोन हमारा बना हुआ है 42,730 और इसके नीचे 42,660, 42,660 का लेवल भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो 42,660 का भी इसके मिड में एक लेवल आता है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, 42,660 के आसपास तक का, 650-60 के आसपास तक का ये लेवल आता है। ठीक है, ये हमारे लिए टारगेट बनेंगे अगर हमारे को 42,970 से 43,070 के बीच में रेजिस्टेंस मिलता है गैप अप में। ठीक है, और एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा नीचे की तरफ का हमें। अगर फ्रेंड्स वो गैप अप नहीं होता और धीरे धीरे करके भी अगर ऊपर जाता है, तो भी यहां से कोई बड़ा ट्रेड तो नहीं बनता फ्रेंड्स, है ना। 42,960 के आसपास बनाई, क्लोजिंग हुई है। 42,970 जो है एक रेजिस्टेंस जोन ही मैंने आपको बताया।
तो ये क्लोजिंग ही रेजिस्टेंस जोन के आसपास हुई है और आज के डे हाई के आसपास ही बाजार बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके खड़े हो गए थे। तो अगर बाजार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है, तो बाजार को डायरेक्टली यहां से नीचे आना चाहिए। अच्छा, अगर बाजार फ्लैट ही खुल जाता है, ये जो 42,960-70 के आसपास ओपन हो जाता है और डायरेक्टली नीचे आने लगता है, ठीक, डायरेक्टली नीचे आता है, ठीक है, डायरेक्टली नीचे अगर आता है तो फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन, इसका वो ब्रेक डाउन कर दे, ठीक, इसको वो ब्रेक कर दे। अगर वो इसको ब्रेक करे ना, फ्लैट के केस में मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड, बिल्कुल फ्लैट के केस में हाई ना बनाकर वो डायरेक्टली नीचे अगर आ जाता है, तो फिर फ्रेंड्स हमारा क्या टारगेट बनेगा, हमारा हमारा टारगेट 42,860 के नीचे, सीधा 42,730, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, और फिर 42,660, 42,860 के नीचे हमारे को ट्रेड लेना है, ठीक है भाई। हमें कंफर्मेशन तो मिलना चाहिए ना, हो सकता है कि यहीं कहीं जिगजैग करे और ऊपर ब्रेक कर दे, ठीक है। तो 42,860 के नीचे उसे टिकने दीजिएगा। अगर वो इसके नीचे ट्रेड करने लगता है ना फ्रेंड्स, तब हम 42,730 और 660 के लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं से आपको एक पैटर्न बन के रिवर्सल आता दिखता है तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, ठीक। ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर तक जाने का वेट कर रहे हैं। जहां पर फॉर एग्जाम्पल 42,730 पे एक रिवर्सल फॉर्म करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाके फिर से हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 43,070, 80 ये जोन अगर क्रॉस कर गया ना फ्रेंड्स, फिर यहां से एक 400 पॉइंट का ट्रेड और मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको दोबारा से डेली चार्ट पे लेके चलता हूं। उसके लिए मैंने अभी आपको यही बताया था कि ये जो लेवल है 43,110 तक, 43,080 तक का लेवल आता है, ठीक है, 43,080, 43,080 का ये लेवल आता है। मैंने 43,070 यहाँ पे लिखा, तो 43,070 की से 80 का ये जो जोन है, जैसे ही क्रॉस होगा फ्रेंड्स, फिर 43,480 रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो बाजार क्या कर सकता है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप कराने के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेट करने के लिए नीचे आ सकता है। तो फिर कल हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी 42,730 और 660 के लिए। अगर बाजार गैप डाउन ही दे दे और 42,860 के नीचे ही खुल जाए और वहीं ट्रेड करने लगे, फिर भी हम अच्छा शॉर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमें 42,730 और 660 के लेवल कल ही देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, शॉर्ट साइड बड़े ट्रेड तो नहीं मिल सकते। आप बोलेंगे 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट का ट्रेड मिले, वो शॉर्ट साइड नहीं मिल सकता है, उसके लिए ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम बुलिश ट्रेंड में है, तो नीचे की तरफ हमें छोटे छोटे ट्रेड ही मिलेंगे। हाँ, तो उसमें क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि फॉर एग्जाम्पल 42,860 बाजार ने ब्रेक कर दिया, 730 आ गया, कहीं पर भी 660 आ गया, किसी भी जोन पे अगर वो सपोर्ट बना के वहां पे अगर उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हम ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो वो भी बनता है कि अगर वो नीचे आ गया, नीचे आके उसने सपोर्ट लिया, तब वो ऊपर निकल गया, तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक। हमारा मिनिमम देखिए, फिर मिनिमम तो मिनिमम ये 42,970 तो आ ही जाएगा, है ना। और वहां से भी हमें एक अच्छा ट्रेड 200-250 पॉइंट का मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल सी एनालिसिस है, देखिए फ्रेंड, बहुत सिंपल है ना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होती ट्रेडिंग, ठीक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे मिलती रहे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी